जी नमस्कार साथियों। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, जैसा कि आप सामने ही देख रहे हैं थंबनेल में, यानी ये आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी बीते दिनों से 1857 की क्रांति के बाद, और वो भी घटना चक्र पूर्वावलोकन की भारतीय इतिहास की पुस्तक से, उसका 36वां लेक्चर, यानी जिस क्रम में हम लोगों ने स्टार्ट किया लगभग 36 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक बेसिक क्रम में मैंने देखा है तो 36वां लेक्चर ये आप पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, मैंने कहा आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने नए विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, खास करके उनके लिए भी विशेष कि अगर अब तक आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे के सेशन को भी देखिए और इसको भी देखिए, क्योंकि ये सेशन इतना अच्छा है। यानी बुक समरी, यानी आपके पास जो पुस्तकें होती हैं, पुस्तकों को चीज़ों से चीज़ों को कवर कराने का जो तरीका रखा गया है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपकी प्रतिक्रियाएं बताती हैं इसके साथ, ठीक बात है ना। बिना समय बर्बाद किए साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का जो टॉपिक है ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे, तो जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन एक महती भूमिका जिसकी दिखाई पड़ती है सबसे, और जिसको जो आप कहेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे अछूता नहीं रखा जा सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे भी जाते हैं। साथियों, ये अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो अगर आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करेंगे, कोई सा भी विद्यार्थी हो उसको बता सकते हैं, या आप अगर त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या आप सर्च करेंगे तो ऐसे करके एक तो इंटरफेस आपको देखिए ये दिखाई पड़ेगा, एक चित्र, और इसी पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अपने साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक बात है ना। साथियों, आज का सेशन थोड़ा लंबा है तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप अपने साथ कहिए, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से, ठीक बात है ना। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का साथियों टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले रोज की तरह हम लोग थियरी पढ़ने का काम करेंगे। मैंने कहा ये उनके लिए भी बड़ा विशेष है जिन्हें केवल भारतीय इतिहास में रुचि है, ना कि वो किसी एग्जाम के परीक्षार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। अभी देखने के बाद कुछ देर बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, इसी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं। आज के विषय में आपका देखा जाएगा, यानी आज का तत्कालीन ज्ञान। आज थियरी पढ़ेंगे, उसी के तुरंत बाद आप इसी पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक बात है ना। तो मैंने कहा आपके लिए बहुत फायदेमंद है साथियों ये। चलिए साथियों, नोट्स में आते हैं तो देखिए तमाम बातें लिखी हैं। लिखा है वर्धा की बात लिखी है। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हो रही कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक। आई बात ध्यान में। और यहाँ एक नाम जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैंने कहा था 1940 से ही 45 तक लगातार क्या हो रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बन रहे हैं किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक बात है ना। यानी 40 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन न होने की वजह से ये लगातार बने रह गए। नायडू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीता रमैया जी, जेबी पंत और प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि, ये जितने नेता रहे इन लोगों ने किस में भाग लिया, भारत छोड़ो में भाग लिया, ठीक बात है ना। यानी भारत छोड़ो में हिस्सा ले रहे हैं ये सारे लोग, ठीक बात है ना। अच्छा साथियों, याद करिए इससे जस्ट पहले आपका क्रिप्स मिशन आया था, जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर गांधी जी ने ठुकरा दिया था। उससे पहले 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था, जिसमें आपने विनोबा भावे का नाम सुना था, जवाहरलाल नेहरू जी का, और तीसरे व्यक्ति जिनका नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। यानी उससे भी पहले आपने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ लिया था। और पहले अगर बात करेंगे, हाँ, पाकिस्तान की मांग पढ़ी, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा, देसी रियासतों की बात पढ़ी। अब आज के सेशन में आप भारत छोड़ो आंदोलन पे आ गए हैं, ठीक बात है ना। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले सेशन को आप नहीं देखे हैं, पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से जाके आप उसको देखिएगा। यहाँ नाम लिखा है भारत छोड़ो नामक एक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने ही की थी। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, अब जानना है आपको, ये 2-3 जगह हैं, मैंने पॉइंट बनाकर लिखा है। तो ग्वालियर टैंक बम्बई की जगह है। 7 से 8 अगस्त को हो रहा है 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस का कमेटी की बैठक हो रही। अब यहीं पर वर्धा प्रस्ताव आ रहा है। यानी वर्धा प्रस्ताव चाहे कहें, चाहे इसे भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कहें, ठीक बात है ना। यानी इससे पहले इस प्रस्ताव की पुष्टि नहीं हुई थी। तो ये अभी आपने कुछ देर पहला कांग्रेस की कमेटी जब
वर्धा समिति हो रही है 6 से 14 जुलाई को, तो इसी प्रस्ताव की पुष्टि की जा रही है यहाँ पर। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव क्या कर लिया गया, स्वीकार। तो पूछा जा सकता है स्वीकार कब किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की जो घोषणा की गई, इसके विषय में लिखा है, एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने बयान दिए थे। अब देखिए, यानी अगर हम आंदोलन करने जा रहे हैं तो हम क्या क्या ऐसे कथन होंगे या क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर हम लोग काम करेंगे, खास करके महात्मा गांधी जी के विषय में। तो उन्होंने एक सूची जारी कर दी। इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी को आप लोग ना छोड़िए, लेकिन अगर आप लोग कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दें, ठीक बात है, यानी सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को, यानी कहने का अर्थ यह है कि आप जिस काम में लगे हैं उसमें लगे रहिए। बस केवल यह है, आप अपने राष्ट्रवाद को एकदम ऊपर लेकर आइए शिखर पे। आप जाहिर कर दीजिए कि नहीं, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, मैं काम करूंगा तो अपने देश की रक्षा के लिए काम करूंगा, भले आपके अंडर में काम करूंगा। सैनिक देशवादियों पर कह दें कि हम गोली नहीं चलाएंगे, जाओ। छात्र से कहा गया, आप तभी पढ़ाई छोड़िए जब आपके अंदर इतना संकल्प हो कि आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रहे। साथियों, मैंने फिर कहा, जैसे सेम गांधी जी का उद्बोधन हुआ करता था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, वैसे आपके लिए ही। अगर आप इस सेशन के अभ्यर्थी हो रहे हैं, यानी अगर आपके मन में जरा सा भी वाच करने के लिए आ रहा है कि नहीं चैनल पर वाच किया जाए, इस पे अपने और खास करके वीडियोस को, एकाध सेशन को देखा जाए, तो मैंने कहा है तब आप तभी प्रवेश करिएगा यहाँ जब आपके अंदर संकल्पता हो ये करने की कि नहीं आप नियमित हो सकते हैं। ठीक बात है ना, नहीं बेवजह का आलाप भरने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी आप ऐसे करेंगे भी, ये मुझे आपसे विश्वास है कि आप अगर सेशन से एक बार जुड़ेंगे तो नियमित हो जाएंगे। हो सकता है लाइव न देख पाएं, लेकिन ये रहेगा बाद में आप सेशन को देखते जरूर हैं, ठीक बात है ना। चलिए भाई, अबू, नंदिनी, ब्रजेश जी, दिव्यांशु जी, साक्षी, अलका, शिखा, सारे लोगों को स्वागत है। यहाँ लिखा है महाराजा के विषय में कहा गया कि महाराजा, जो राजा महाराजा होंगे, इनसे कहा गया कि आप लोग भाई भारतीय जनता प्रभुसत्ता को स्वीकार करिए और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित करे। यानी ये ना हो कि आप किसी रियासत के व्यक्ति रहें, ये कहिए आप जनता कहे कि भाई हम लोग भारत के हैं और क्या है, राजा महाराजा जो हो गए ये जनता की प्रभुत्व यानी लोकतांत्रिक विषय को स्वीकार करें। राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें, ठीक बात है ना। आई बात ध्यान में। अगला, इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण था कि संपूर्ण आज़ादी से कम, यानी आप कह रहे हैं जैसे कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग का एक नारा था कि अलग देश के अतिरिक्त हम किसी चीज़ पे संतुष्ट नहीं होंगे, वैसे यहाँ इनका कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहे हैं। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। कौन कह रहा है? गांधी जी। इसी में गांधी जी एक नारा निकाल रहे हैं जिसका नाम है करो मरो या मरो। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया एग्जाम में है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया। आशय मंत्र का क्या है? भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या फिर आज़ादी के प्रयास में हम लोग दिवंगत हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे, लेकिन हम या तो मर जाएंगे या तो आज़ाद करा लेंगे। फिर आगे कह रहा आपसे, देखिए यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है इसकी बैठक हो रही है। जेएल नेहरू जी, अपने जवाहरलाल नेहरू जी भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश कर रहे थे, किया था इन्होंने ना, लिखा है जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन, यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन करने वाले व्यक्ति भी सरदार पटेल भी इनके साथ शामिल थे। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। अब देखिए यहाँ मजेदार बात, यहाँ लिखा हिंदू महासभा, देखिए यहाँ तमाम कंटेंट आता है, विवादित कंटेंट भी है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जानते रहिए आप इन पार्टियों के विषय में कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की देखिए अब पूछा जाएगा ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन जैसे ही आरंभ हो रहा है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन 0 आवर। इसके तहत सभी नेताओं को, यानी गांधी जी सहित जितने प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, सबको गिरफ्तार कर लिए। पूछा जा सकता है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस ऑपरेशन के तहत गांधी जी व अन्य कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन 0 आवर। और यह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक बात है ना। आगे आते हैं, गांधी जी को गिरफ्तार कर, देखिए यहाँ अलग अलग जगह मिलेगी। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर रहे हैं और नायडू जी इनके साथ हो रही हैं और इनको रख रहे हैं कहाँ पर? पूना के आगा खां पैलेस में। ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। जबकि
जबकि लिखा है में रखा गया, जो लिखा है आगे यहाँ लिखा है नेहरू जी, कलाम साहब, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद और कृपलानी, इन लोगों को महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में रखा गया था। मैंने कहा अलग अलग कंटेंट ध्यान करे रहिएगा। अगर आप बेसिक एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो बहुत डीप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर का जानते रहे। गांधी जी को रखा गया था पूना के आगा खां पैलेस में, ठीक बात है ना। आगे आते हैं नीचे, लिखा है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें क्या किया। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी बंबई नहीं आ पाए थे, इस वजह से उनको बांकीपुर जेल है पटना में, वहीं पर नजरबंद कर लिया। शिव कुमार, रामानंद, इन लोगों को हजारीबाग आप लोग जानते होंगे, झारखंड छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां गिरफ्तार किया गया 42 में। आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ रहा है, बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक थी। आंदोलन के पूर्व अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी होने के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन, यानी कहने का अर्थ है जिस प्रकार से इसका, जैसे कोई आंदोलन जितना दबाया जाता है उसी हिसाब से वह आंदोलन क्या होता है, विश्वव्यापी बनता है। यानी कहने का अर्थ यह है जिसको जितना दबाना चाहेंगे जाहिर सी बात चर्चा उसकी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक बात है ना। लेकिन आप इतना जान जाइए, किसी को दबाने से, यानी कि किसी को दबाने से या किसी को ना उठने देने से, यानी सूर्य को उगने देने से अगर आप प्रयास करें ना उगने दें तो कितनी देर, आप कुछ नहीं, थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी सूर्य को उगने ना दिया जाए, ठीक बात है ना। यानी एक समय आएगा, कोहरा छटेगा, धुंध छटेगी और सूर्य को निकलना है तो निकलेगा, ठीक बात है ना। ठीक बात। चलिए साथियों, सभी लोग लगातार सुनते रहिए। फिर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति वेवेल था, याद करे रहिएगा, पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन समय भारत का प्रधान सेनापति। अब भारत के विषय में कह रहा है, कमांडर इन चीफ की बात कर रहा है, और चीफ की बात कर रहा है, ये अंग्रेजों से मामला ले रहा है, तो इनका नाम वेवेल था, जो बाद में 43 से 47 का भारत का वायसराय भी ये व्यक्ति बना था। आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने कहा था आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइए सेनापति कौन, तो आपने कहा वेवेल, आपने कहा दूसरा नाम कि चर्चिल, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय ब्रिटेन के, तो इंग्लैंड के, तो वो हो जाएंगे आपके चर्चिल। आगे चलिए, आगे बहुत बातें लिखी हुई हैं यहाँ। प्रस्ताव पारित करते समय देखिए कई बातें पूछ रहा है, जैसे पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव आया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन, तो आजाद साहब। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन, तो चर्चिल। उस समय भारत का सेनापति कौन, तो वेवेल था, ठीक बात है ना। अच्छा, ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं यहाँ लिखा हुआ है, इन्हीं के विषय में अब मिल गया आपको। 40 की बात कर रहा है, रामगढ़ अधिवेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद जी के विषय में कह रहा है, लेकिन 41 से 45 के बीच 5 साल तक कोई इसका वार्षिक अधिवेशन ना हुआ, इस वजह से 6 साल तक आजाद साहब बहुत लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, ठीक बात है ना। मैंने बार बार बोला है, अभी आपको लिखित भी मिल गया यहाँ पर। आगे, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक तथा सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक बात है ना। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, ये नियमित रेडियो पर प्रसारण करते थे। कौन, राम मनोहर लोहिया जी। उषा मेहता के विषय में कहा गया है, उषा मेहता नाम की जो क्रांतिकारी थी, इन्होंने भूमिगत रेलवे रेडियो का संचालन किया था। छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी कौन, उषा मेहता जी। लेकिन आप जानिएगा भूमिगत रेडियो के माध्यम से ये क्या करती थी, आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी। आगे लिखा है, संपर्क में आए एक पत्रकार अमेरिका के, जिनका नाम था लुई फिशर। ये महात्मा गांधी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है, यही रहे, शामिल रहे इस आंदोलन में, लगातार आप कहेंगे कवर करते रहे, कवरेज देते रहे ये। और कई नाम यहाँ पर दिया गया है, इन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी अपने कार्यक्रम के द्वारा, यानी पत्रकार थे तो आंदोलन के द्वारा इन्होंने मांग की थी। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे हो रहे हैं बिहार यूपी में सबसे अधिक व्यापक हो रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। वैसे भी आप यूपी बिहार को आज भी जानते हैं, कोई मामला होता है तो उत्पात की मुद्रा में। पूर्व यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सहारनपुरिया, शाहाबाद, मुजफ्फरनगर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के प्रमुख केंद्र। साथियों, मैंने कहा है
ये जो सेशन है ये बुक समरी का है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन टू लाइन हम लोग चीज़ों को पढ़ने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक को लाइन आपकी छूट ना पाए। ठीक बात है ना? और हाँ, बेसिक एग्जाम के जिस भी एग्जाम के आप अभ्यर्थी हैं, आप अपने हिसाब से इसका आकलन करते रहेंगे, क्या आपके लिए जरूरी क्या नहीं जरूरी। मैंने कहा बेसिक के हैं तो मैं खुद ही बोलता रहता हूँ, अपर के हैं तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। आगे लिखा है 1942 में अगस्त की बात कर रहा है, यानी अगस्त 1942 की बात कर रहा है। किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था ये आंदोलन। ठीक है, अगस्त आंदोलन जत्थे लिखा है, किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती का, अच्छा देखिए, किसानों के विषय में कहा गया है कि दिन में ये लोग खेती करते थे और रात में क्या करते थे, तोड़ फोड़ करते थे। यहाँ लिखा है, अच्छा, उग्रता इनकी बहुत ज़्यादा थी, यानी इस तरह थी कि इनका स्मरण 1857 की क्रांति की याद, यानी देख के लगता था उस तरह का मामला कि लगता था जैसे 1857 की क्रांति की तरह आ गया। इसी वजह से चर्चिल जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे, इनको एक पत्र भेजा गया, किसके द्वारा? लिलिथ को, जो उस समय वायसराय थे, इनके द्वारा लिखा गया। इन्होंने कहा, सर 1857 के बाद यह सबसे बड़ा गंभीर विद्रोह है। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप सोच सकते हैं, देखिए पत्र कौन लिख रहे हैं, तो लिनलिथ गो। इसका मतलब है वेवेल से पहले भारत के वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम था लिनलिथ गो। ठीक है ना? अगले पे आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। जयप्रकाश, देखिए यहाँ मामला यहाँ आ रहा, जयप्रकाश नारायण जी के विषय में याद करे रहिएगा। ये हजारीबाग से सेंट्रल जेल से फरार, पूछा जा सकता है किस जेल से फरार हुए थे, तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हो रहे थे। आगे इनके साथ योगेंद्र शुक्ला भी फरार हुए थे, लेकिन उनको पकड़ लिया गया था, उसके बाद में पटना लाए गए वो। आगे लिखा है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मैंने कहा साथियों, कतई मत आप उबिएगा। क्यों? क्योंकि छोटा सा सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, और इसी के साथ आप जानते हैं एक आध दो सेशन और बचे हैं और आपका आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा साथियों। ठीक बात है ना? तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिया करिए, समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ लिखा है, 42 के दौरान बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन जो हो रहा है उसे संबोधित कर रहे हैं गांधी जी और भाषण दे रहे हैं, और उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया क्या लिख रहे हैं, वही सीतारमैया हैं, याद करिए, जिनको 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हरा दिया था। ठीक बात है ना? बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, और बने थे अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना? और 39 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। आगे लिखा है, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे, यानी देख के उनको लग रहा था कि जैसे कोई भगवान का रूप हो रहे हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, आप सब लोग जानते रहिए। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन से में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। इसी वजह से थोड़ा विवाद भी होता है संघ के ऊपर। देखिए नाम लिखा है किसका? अरुणा आसफ अली का नाम लिखा है। अरुणा आसफ अली महिला जो है, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में क्या किया? भारत का तिरंगा फहराया था। इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया था। यहाँ देखिए लिखा है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहरा रही कांग्रेस का। कौन महिला? इनका नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण और आगे राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़ी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे तमाम बातें लिखी है। समानांतर, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी कई जगहों पर भारत में सरकार भी बना ली गई थी, समानांतर सरकार। ठीक बात है ना? जैसे एक तो बनाई गई बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाई जा रही है। दूसरा तामलुक मिदनापुर बंगाल की जगह है, यहाँ पर भी दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक सरकार बनाई गई। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के ये कार्यक्रम प्रारंभ। अब देखिए आपने कहा, पूछा जा सकता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन हुआ था, तो याद करिए, पहला बलिया, दूसरा तामलुक मिदनापुर, तीसरा है आपका सतारा महाराष्ट्र में। ठीक बात है? ये तीनों जगह याद करे रहिएगा। आपको याद में मुझे लगता है बलिया खूब होगा, लेकिन अब तामलुक मिदनापुर बंगाल और दूसरा सतारा महाराष्ट्र भी याद करे रहिएगा। यानी लिखा हुआ है, प्रति सरकार के नाम से एक प्रकार की समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके नेता वाई चौहान। कहाँ की बात कर रहा है? महाराष्ट्र की बात कर रहा है, नाना पाटिल महाराष्ट्र और वाई चौहान की। आगे उड़ीसा के विषय में लिखा, उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही। बीमारी के आधार पर गांधी जी को, अब देखिए गांधी जी को रिहा किया जा रहा है। यहाँ पर गांधी जी को बीमारी के कारण गांधी जी को रिहा 6 मई 1944 किया जा रहा है। लिखा हुआ है, विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं गांधी जी के विषय में, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, कहा जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। समझ रहे हैं ना? यानी गांधी जी से इतना टेंशन में रहते थे लोग कि आप सोचिए, कह रहे हैं कि इस पुरानिया आदमी से हम कैसे जो है हारना पड़ रहा है, उससे हार मानना पड़ता है हमको, तो ये गलत बात है। तो ये आप देखिए परास्त हो रहे हैं ब्रिटेन वाले। मैंने कहा साथियों, अब इसके बाद प्रश्न कोश स्टार्ट होगा। लगभग मुझे लगता है 60-62 प्रश्न हैं आज के सेशन में। सभी साथियों को बुला लीजिए, और हाँ, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। क्यों भाई?
जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, ठीक बात है ना, जल्दी बरकी चलिए, ठीक बात है ना, सारे लोग बताइए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा आसान प्रश्न है, मैंने कहा कुछ देर पहले चर्चा भी की थी। अच्छा, मुझे लगता है ये वाली चर्चा नहीं की थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा आप लोग, अनुमान लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई? तो इसका उत्तर सारे लोग जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? यानी पहले वाले का हो जाएगा आपका बी वाला। मौलाना नहीं बताया मैंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विषय में। भाई सीधी सीधी बात है, 42 की अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कार्य समिति की बात कर रहा है, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये आज़ाद साहब ही तो थे। वर्धा महाराष्ट्र की जगह है, याद करे रहिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा स्पीड में करने का काम करेंगे, लगातार प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार रहिए, कतई उबिएगा मत। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? वर्धा, बंबई, त्रिपुरा या फिर लखनऊ? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, यानी कि वर्धा। बहुत बढ़िया, सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? वेवेल, लिनलिथगो, माउंटबेटन या फिर कोई नहीं? पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी मैंने चर्चा की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सारे लोग बता लेंगे सर, इसका उत्तर हो जाएगा, याद करिए, वेवेल के विषय में, जिसने कहा था उस समय तत्कालीन में सेनापति था, बाद में ये भारत का वायसराय बना था लिनलिथगो के बाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त को, 10 को, 16 को या फिर 15 अगस्त को? सारे लोग बताइएगा। हुआ तो 42 में ही था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप सारे लोग इसका उत्तर दे ले जाएंगे सर, बहुत बढ़िया, दे भी ले जा रहे हैं सर। इसका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942, ठीक बात है ना। यानी 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें नारा दे रहे हैं गांधी जी, करो या मरो का नारा दे रहे हैं, ठीक बात है ना। और बात कहाँ, देखिए तैयार रहिएगा इसके विषय में। अच्छा, गांधी जी को किसके तहत पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था कांग्रेसी नेताओं को? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक बात है ना। और रखा गया था इनको कहां पर? पूना के आगा खां पैलेस में। अगला, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बड़ा आसान प्रश्न, मुझे लगता है हो सकता है, उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, इसमें पहला ही ऑप्शन लिख रहा है AICC, ठीक बात, AICC यानी ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के विषय में लिखा हुआ है, द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया जा रहा है। तो यही हो जाएगा इसका सही, यानी 8 अगस्त के विषय में इस प्रस्ताव को पास किया गया था। तो पहला वाला उत्तर इसके देखिए सही पूछ रहा है, इसमें और ज़्यादा कोई कथन भी नहीं है, तो इसका मतलब वो और ज़्यादा विकल्प भी नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा यही वाला, इसका पहला वाला हो गया सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? बड़ा आसान प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया भाई। पीएम मोदी जी, शालिनी आनंद जी, माही निरंकारी, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो हो जाएगा कौन सा? ग्वालियर टैंक। मैंने कहा था ग्वालियर टैंक था ना, महाराष्ट्र की जगह जो ग्वालियर टैंक थी, उसी के विषय में तो पूछ रहा था। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आइए, 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? 7 नंबर प्रश्न है। नमक सत्याग्रह, सहयोग आंदोलन, भारत स्वतंत्र या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी वाला, यानी 42 में 9 तारीख को यही आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती, बंबई, महाराष्ट्र या फिर मद्रास या फिर कलकत्ता? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे लोग जानते हैं। एक जगह का नाम जिसका नाम था वर्धा, वो भी महाराष्ट्र की ही जगह थी, तो ये बंबई की बात करेगा। वहीं से आंदोलन के तारीख को 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। साथियों, रोज सेशन में मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं। जितने साथी मैंने कहा लाइव देखा, मोड पे देखा करें, या जो बाद में भी सेशन को देखा करें, मैंने कहा आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दिया करिए। मैंने कहा अगर अभी नहीं देंगे तो भविष्य में कह रहा हूं, जब धीरे धीरे संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या आप जानिए एक दिन स्टार्ट हुई थी शून्य से यात्रा, हम लोग स्टार्ट बल्कि माइनस से यात्रा स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे हम लोग 1 2 3 4 5 से आज इतने में पहुंच चुके हैं। भविष्य में और संख्या होगी, तब आप आएंगे जब कमेंट का उत्तर देंगे, तो आपको खुद ही मज़ा नहीं आएगा। क्यों? तब आप शौक से कह नहीं पाएंगे सर मैं उस दिन भी था जिस दिन केवल 2 ही 4 लोग, या जिस दिन हम लोग माइनस में थे ना। तो मैंने कहा अगर आप जुड़े हैं सेशन के साथ, तो ईमानदारी से आप इसका क्या किया करिए, कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दिया करिए, या कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए कि सेशन कैसा लगा।
भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये हो गया बम्बई ना, इसका उत्तर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे आइए, ए वाला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 42, 36 या फिर 40 या 46? उत्तर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी घोषणा या स्टार्टिंग ये दोनों बातें हुई थी 1942 में ही। ठीक बात है ना? तो याद करे रहिएगा दोनों के विषय में। और वर्धा महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रहा है ये कार्यक्रम, यानी बंबई से स्टार्ट हो रहा है कार्यक्रम, जो भी पूछा जाए ऑप्शन में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था जुलाई 1942, अगस्त 1942, या फिर कह रहा है आपसे सितंबर 1942 या फिर अक्टूबर 1942। तो बताना है कब स्टार्ट किया गया था। उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप सबको याद है यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन, मुझे लगता है ये वाला 9 अगस्त 1942 के विषय में आपको याद हो गया। ये बंबई से स्टार्ट किया गया रहा है आंदोलन, जिसका नाम क्या है? और आपके विषय में याद होगा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर दिए जा रहे हैं कौन? अपने महात्मा गांधी जी। ठीक बात है ना? याद करें, जिनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा जा रहा है। ठीक है ना? अगले पे, करो या मरो का नारा किसने दिया? तिलक, नेहरू जी, या महात्मा गांधी, या फिर भगत सिंह जी? सारे लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों भाई? अलका, साक्षी, शिखा, सारे लोग बताओ। रितु। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ एक नाम, जिनका नाम क्या है? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। यानी हम या तो आंदोलन के बाद जीत लेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, या तो फिर मर जाएंगे। करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा था एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है साथियों। कुछ गिने कुछ चुने प्रश्न लगातार बने रहिए ताकि चीज़ों को बढ़िया से कवर कर पाइए। ठीक है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? बताना है आपको। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सारे लोग इसका उत्तर बता भी ले जाएंगे। सर करो या मरो की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था किसमें नारे को? वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था। ये वाला क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। महात्मा गांधी जी का करो या मरो का आह्वान यानी नारा जो था, तो वो कब था? सारे लोग देख के ही इसका उत्तर दे ले जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो भारत छोड़ो आंदोलन सारे लोग जानते हैं किसकी प्रतिक्रिया में। याद होगा इसी के जस्ट पहले क्रिप्स मिशन आया था। सबको याद है, मैंने कहा था इसी के जस्ट पहले क्रिप्स मिशन 1942 में मार्च में आया था। ठीक है? यानी मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आ रहा है, जिसमें भारत को डोमिनेट स्टेट की बात की जा रही है और कुछ विशेष बातें। यानी इसी की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे, वेवेल सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? उत्तर दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्या कह रहा है? कब बलदेव सहाय ने, मैंने वेवेल सहाय पढ़ दिया इसको ना, तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? देखिए इसके पहले हम लोग ने इसके विषय में चर्चा नहीं की, लेकिन इसका उत्तर देखते हैं। चलिए साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आप लोग दीजिएगा। 42 में, 43 में, या फिर कह रहा था कौन सा 13 में, या फिर क्या? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1942 में ही इस्तीफा भी दे रहे हैं। ठीक है ना? यानी इसी आंदोलन के समय की बात है जब इन्होंने कहा था सरकारी नौकरी तब छोड़िए, जब ये छोड़िए मत, बस ये रहिए कि आप कह दीजिए कि हम भाई कांग्रेस के पक्षधारक रहने वाले हैं। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? आंदोलन अहिंसक था, नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। पूछ रहा सही नहीं है। आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, या फिर इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताना भाई क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बताइए भाई इसका हो जाएगा क्या? देखिए उसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था, या देखते हैं इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। देखिए बहुत बड़ी व्याख्या लिखी है। देखिए लिखा है अहिंसक नहीं था यह प्रकार का कार्यक्रम, यानी ये अहिंसक तो नहीं था। दूसरा इसके विषय में आ रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा गांधी जी ने 42 में गांधी जी ने क्या किया था? एक सेकंड भाई, इसमें लिखा है अंत में, यह विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया था। यानी कहने का अर्थ जो लिखा हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो लिखा है इसमें इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, इसी को माना है कि यही सही, यानी इसी को मान लिया गया है कि यही सही नहीं है। ठीक बात है ना? खैर छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा अगर आप अब यानी आप यूपीएससी स्तर की एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़िएगा इसको, तब समझ में आएगा। अभी के लिए केवल आप स्किप करिएगा इसको।
भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फिर क्वेश्चन पूछ लिया, अंबेडकर साहब, गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने, या फिर वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है तो डायरेक्ट उत्तर इसका जान ही जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई? ए वाला ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में क्या सही नहीं है। मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा, क्यों? स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, ठीक बात है ना, क्योंकि समय न बर्बाद हो बहुत। अगले पे आते हैं, लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था किसने? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या फिर उपयुक्त में से सभी ने। बताना है कि इस पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारे लोग बता ले जाएंगे, सर इसका उत्तर कौन सा होगा? तीनों वाला हो जाएगा ना, लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों भाई? सारे लोग जानते रहिएगा, ठीक बात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नंदिनी कलश सिंह, अबू, ब्रजेश, दिव्यांशु, मनीष, जितने लोग देख रहे हैं, अमन, हिमांशु, सारे लोगों से, रीतू, लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा 42 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव समर्थन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ए के आजाद, या फिर जवाहरलाल। मैंने बताया था कुछ देर पहले, हम लोगों ने चर्चा भी की थी इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले व्यक्ति, यानी पेश कर रहे हैं, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी, और उनके साथ समर्थन कर रहे हैं व्यक्ति जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 42 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? बड़ा आसान प्रश्न, इसका उत्तर देख के ही आपको लग रहा होगा क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, यानी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था ना, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब आजाद साहब, या फिर सरोजिनी नायडू। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कई लोगों का नाम दे दिया गया है ना, तो आप मेन का नाम याद करे रहिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन एकदम से राइट, महात्मा गांधी जी के विषय में, ठीक है ना। यानी इन्होंने आज़ाद साहब और नेहरू जी के सहयोग से मिलकर बनाया। देखिए मैं बार बार यहाँ आज़ाद साहब की जो भूमिका बताता हूँ वो आज़ाद जी ना होकर के आज़ाद साहब है, यानी आज़ाद साहब का अर्थ हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। पूछ रहा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारे लोग जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया था? अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर बताना है महात्मा गांधी, आज़ाद साहब, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल। पूछ रहा है इसका प्रस्ताव किसने पारित किया था, और पूछ रहा है कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो मुझे लगता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला आप लोग जो बता रहे हैं एकदम से राइट ऑप्शन बताएंगे, ठीक है ना। तो बी वाला सही निकल जा रहा है, क्योंकि 40 से लेकर पूरा 45 तक यही व्यक्ति रहे हैं। लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सही सीधा सीधा नाम किसका? सी वाला ऑप्शन आजाद साहब के विषय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन कूट में है, बहुत इसके विषय में हम नहीं जाएंगे, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा। आप सभी विद्यार्थी जितने लोग, मैंने कहा अगर बेसिक एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, अपर की कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बाद में देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं इसको इसी वजह से धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर बाद में आप सेशन खत्म हो उसके बाद देखें तो ये ना हो कि आपको बाद में किताब छूनी पड़े, इसी से हो जाएगा आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण? बड़ा आसान प्रश्न है, मैंने बताया था इसको, ये पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम होगा किसका? नाम है उषा मेहता का। मैंने कहा था इन्होंने उषा मेहता के लिए जिन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, तो ये हो जाएगा आपका 31 का सी वाला ऑप्शन एकदम से राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, एनी बेसंट, या सुचेता कृपलानी। वही बात है ना भूमिगत रेडियो की, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन भाई? सारे लोग बता ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी उषा मेहता। मैंने कहा सेशन में बिना बातचीत किए आप देखते होंगे हम लोग एक गति से चलना स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू बात किए। तो ये क्या मामला है? ये यही है कि आपकी नियमितता और अपना अनुशासन सेशन के प्रति, ठीक बात है ना। किसी विषम परिस्थिति में सेशन नहीं हो पाया तो आप उस पर मत सोचा करिए, बस इतना जानिए कि पूरी कोशिश रहेगी, मेरी भी पूरी कोशिश जैसे आपकी रहती है सेशन तक बने रहने की, तो ये जरूर होगा, ठीक बात है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की भूमिका, देखिए यहाँ इनके विषय में व्याख्या दे दी गई है, तो आप जानिएगा। इनके विषय में लिखा है ये भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में
गुप्त रेडियो चलाने वाली यानी चलाने हेतु इनका नाम है किसका? उषा मेहता का। देखिए पहला ही प्रश्न इसका राइट मुझे लग रहा है, क्योंकि और सारे नाम तो ये तो नहीं लिखा है कहीं उपरोक्त में से तीनों या एक से अधिक, तो इसका ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा क्या? राइट ऑप्शन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, और पूछ भी लिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाम है किसका? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विषय में, ठीक है ना, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? 35 नंबर प्रश्न है, सारे लोगों को उत्तर देना है। पूछ रहा है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता। देखिए इसके विषय में आप जानेंगे तो आपको उत्तर देना है, क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण जी के विषय में याद रहना। बिहार से जुड़े हुए व्यक्ति थे, यानी ये भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए हुए थे। ये बात किसकी कह रहा है? नेपाल की जगह है, यानी नेपाल की तराई जिसको कहेंगे बकरी का टापू, वहीं पर अखिल भारतीय आजाद दस्ते का निर्माण कर रहे हैं, यानी आप करें संस्था बना रहे हैं ये, ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ लिखा, भारत छोड़ो आंदोलन समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप याद होगा इनका नाम, क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल का नाम याद है आपको, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं भाई, ठीक है ना। अगले पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा, अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे गांधी जी के, नाम याद होगा आपको। सीधा सीधा नाम किसका? लुई फिशर का नाम याद है आपको। लुई फिशर का नाम याद है जो भारत छोड़, देखिए और कई लोगों का नाम है, वेब मिलर का भी नाम है, या और कई लोगों का नाम है, ये और जगह से जुड़े हुए व्यक्ति थे, यानी मांग कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन यहाँ की बात कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की, तो लुई फिशर का ही नाम याद करे रहिएगा, ठीक बात है ना। अच्छा अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ, भारत गांधी जी का जीवनीकार लुई फिशर था, अमेरिका का पत्रकार, ब्रिटेन का, फ्रांसीसी का या फिर जर्मनी का? सारे लोग बता लेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये तो अमेरिका के पत्रकार थे, कौन? लुई फिशर ना। अगले पे, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर कहाँ से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? तो सारे लोग बता लेंगे इसका उत्तर। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ए, बी, सी या फिर डी। सारे लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ कार्यक्रम जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी में शामिल हो रहे हैं लुई फिशर, जो महात्मा गांधी के जीवनीकार। निम्नलिखित पत्रकारों में से वो कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? फिर वही क्वेश्चन यूपी बीसीएस के एग्जाम में सारे लोग देख के ही बता ले जाएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? ए वाला ऑप्शन, यानी लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे में सबसे अधिक प्रभावित, मैंने कहा था ये क्वेश्चन याद करे रहेगा, सबसे अधिक प्रभावित जो था आपका 1 नंबर और 4 नंबर ना, तो यही हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, यानी कि इसमें आप कहेंगे एक कहाँ गया, 1 और 4, तो डी वाला ऑप्शन इसमें जो लोग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दंगे कहाँ, मैंने कहा था बिहार और उत्तर प्रदेश ना, तो जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन आपको कूट में दे दिया है, मैं बहुत हल्के हल्के तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप बाद में वीडियो को देखें तो आप इसको कवर कर पाएँ, ठीक है ना, आपका छूटे ना। अगला, राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? कैंपे जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल या फिर बांकीपुर जेल? हमने बताया था कि ये बंबई तक नहीं आ पाए थे, तो उस समय इनको बिहार में ये थे, तो इनको दिया गया था कहाँ पर जेल, यानी नज़रबंद रखा गया था, तो बांकीपुर जेल। कहाँ की? तो ये 9 अगस्त को गिरफ्तार किया जा रहा है किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बांकीपुर जेल कहाँ की है? बिहार की जेल है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन फिर, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? रांची, मुंगेर, भागलपुर या पटना? मैंने कहा ये बता लेंगे क्वेश्चन, आप लोग याद करिए, ये भी उन्हीं के साथ, जयप्रकाश नारायण जी के साथ ये भी जेल से भगे थे, फरार हुए थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी पटना लाए गए थे ना, तो सी वाला उत्तर। देखिए यहाँ नाम लिखा है, जयप्रकाश नारायण जी के साथ योगेंद्र शुक्ला भी पकड़े गए, मतलब फरार हुए थे, लेकिन इनको मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में इनको कहाँ लाया गया था? पटना। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो आपके लिए उतना स्पेशल नहीं हो सकता है, लेकिन जानते रहिए। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? राम प्यारी, भगवती देवी, सुंदरी देवी या फिर मंगला देवी? 45 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं आपके साथ, तो आप बिल्कुल अधीर मत होइएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा, राम प्यारी के विषय में। अभी देखिए क्यों ये चर्चित हैं, इसमें तमाम बातें लिखा है, चूंकि ये बिहार, अब देखिए क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, बिहार के एग्जाम में बड़ा विशेष से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है यहाँ,
यहाँ लिखा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। बड़ा आसान प्रश्न, बता ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा बंबई की बात कर रहा है तो यहीं पूना एक जगह है, और पूना के विषय में आगा खां पैलेस, यहीं पर इनको क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था ना। याद करे रहिएगा इनके विषय में। महात्मा गांधी जिनको ऑपरेशन जीरो आवर, याद है ना, जीरो आवर के तहत इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया। सारे लोग बता लेंगे क्या हो जाएगा इसका उत्तर, डी वाला ऑप्शन, यानी आगा खां पैलेस में। अगले क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी तथा उनके जो सहयोगी थे, इन लोगों को गिरफ्तार जो किया जा रहा, कह रहा है अच्छा रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला पूछ रहा है। अच्छा जो मामले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उस समय पूछ रहा है सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ। इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए फिर बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी बिहार के लिए ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो गया कौन सा, ए, यानी बिहार की जो मुंगेर जगह है वहीं पे कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला वही रहा था ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो सारे लोग जानते हैं किस में मिली भाई, तो बात चल रही किसकी, बात चल रही भारत छोड़ो आंदोलन की, 9 अगस्त 1942 की। उसी समय इनको राष्ट्रीय नेता की, आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी, किसे, जयप्रकाश नारायण जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, कौन बताना है। बैसाखी का दिन था, होली का दिन था, दशहरा का, या फिर दीपावली का। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिन कौन था दीपावली का दिन था। तो ये ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, ये वाला एकदम से राइट। मैंने कहा है मेरी गति के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, क्यों, क्योंकि सेशन कंप्लीट भी करवाना है। दूसरा ये सेशन तो सुरक्षित रहता है, लेकिन दूसरा क्या है, अगर सेशन नहीं हो पाएगा, अगर मैंने 10-5 प्रश्न भी छोड़ दिए तो जान जाइए फिर बाद में वो सेशन नहीं बन पाता है उस पर ना। तो इस वजह से मेरी स्पीड, आप तो बाद में भी इसको देख सकते हैं, वीडियो की स्पीड कम करके या वीडियो की स्पीड तेज करके भी कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, सारे लोग जानते हैं। तो हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग जानते हैं व्यक्ति का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण जी। याद होगा दीपावली का दिन था और उसी दिन ये फरार हो गए थे 9 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, यानी आंदोलन के स्टार्टिंग वाले दिन से ही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित होकर काम किया किसने, सारे लोग बता ले जाएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने। मैंने कहा हो सकता है आप मुझसे, मैं आपसे पहले उत्तर दे देता हूं, लेकिन आप जानिए क्योंकि आपका मुझे मन समझ में आ जाता है, आ जा रहा है कि आप तो इसका उत्तर बता ही ले जाएंगे ना। बस ये है कि अब बार बार जब आप उसी को बताते रहेंगे 45 मिनट तक, तो ये हो जाएगा आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी, भूलेंगे नहीं। आंदोलन की बात कर रहा है, भूमिगत गतिविधियों की बात कर रहा है, तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी के विषय में। लिखा गंगाराम खीमदेव, देखिए ये उत्तराखंड के विषय में पूछा गया है। 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, तो याद करे रहिएगा यहाँ, मतलब यहाँ याद करे रहिएगा, नाम लिखा है किसका, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में गंगाराम और खीमदेव। अपर एग्जाम पूछेंगे, पूछा होगा तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी बेसिक के लिए उतना जरूरी नहीं है ना, बेसिक में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले में देखिए ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ ऐसे धीरे धीरे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले पे आते हैं यहाँ पर, फिर ये आपको कूट वाले क्वेश्चन दे दिया है। अगले पे आते हैं, देखिए यहाँ भी कूट का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, आप सारे लोग इसका उत्तर जानते हैं। पूछ रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की बात कर रहा है ना, तो इसका बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, भारत छोड़ो आंदोलन की ना, इन्होंने तो मुंबई में झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में। ये देखिए ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहरा रही कौन, अरुणा आसिफ अली, ठीक बात है ना, तो याद कर रहिएगा इनका नाम। चलिए अगले पे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी, तो सारे लोग इसका उत्तर बता ले जाएंगे सर, डी वाला ऑप्शन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे है, कुछ गिने चुने क्वेश्चन और हैं अपने साथ। अरुणा आसिफ अली का नाम पूछे तो आप जान जाइएगा सर, भारत छोड़ो आंदोलन से ये कांग्रेस का झंडा फहरा रही है, ठीक है ना। अगले में फिर क्वेश्चन, यहाँ तमाम देखिए मैंने कहा ये क्वेश्चन याद करेंगे ना, समानांतर सरकारों की बात कर रहा है तो कहाँ कहाँ, तो मैंने कहा था समानांतर सरकार की बात अगर करेगा तो समानांतर सरकार तो आप बलिया में जान रहे हैं ना, यानी चित्तू पांडे वाला आपको याद होगा, बलिया वाला तो याद है आपको, लेकिन दूसरा आप कहेंगे, अगर आपसे दूसरा कहेंगे आपसे तो एक नाम महाराष्ट्र का सतारा भी आपको याद है ना, जबकि तीसरा नाम अगर देता तो कह देता सर मिदनापुर जो दिया जगह है ये बंगाल की जगह थी, यहाँ 3 जगह समानांतर सरकार की बात हुई थी। देखिए
तामलुक मिदनापुर की, बलिया की उत्तर प्रदेश की यानी संयुक्त प्रांत की, और यहाँ सतारा महाराष्ट्र की। यहाँ पर लंबे समय तक ये सरकार आपकी समानांतर सरकार चली थी। मिदनापुर जिले के विषय में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने कहा डीप एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर 42 के विषय में ही दिया गया है कि वहां पर भी इसकी समानांतर सरकार ये बनाई गई थी उस समय। लिखा है उत्तर प्रदेश में, पूछ रहा है देखिए समानांतर सरकार की बात, तो आप सारे लोग बता देंगे, यानी वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश, उस समय का संयुक्त प्रांत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बलिया की बात कर रहा है, और नाम है किसका, चित्तू पांडे के नेतृत्व में काफी दिन तक यह सरकार चली भी थी। अगले पे आते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, ये भी आप बता ले रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बलिया बता रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन पे मुझे लगता है दो एक प्रश्न और बचे हुए हैं आपके साथ, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। देखिए यहाँ तमाम बरुआ नामक स्थान की बात कर रहा है, नामक एक कन्या ने क्या किया, अच्छा, कन्या ने जनता का जुलूस निकाला, पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली भी इनको मार दी गई थी। तो पूछ रहा है ये कहाँ की महिला थी जिनका नाम था बरुआ, इनका नाम है कनकलता बरुआ। तो उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, 64 नंबर प्रश्न है अपने साथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये गोहपुर नाम की जो जगह है असम की, तो याद कर रहिएगा डी वाला उत्तर इसका हो जाएगा राइट, यानी गोहपुर। देखिए यहाँ देखिए व्याख्या लिखिए, गोहपुर पुलिस थाने में बात कर रही किसकी, असम की बात कर रहा है, कनकलता बरुआ का, जिन्होंने क्या किया था, पुलिस गोलीबारी में शहीद भी हो गई थी, ठीक है ना, तिरंगा फहरा रही थी। देखिए यहाँ ये कूट वाले क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन। लास्ट के प्रश्न पे आते हैं, लिखा हुआ है भारत छोड़ो, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ लिखा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में, ये भी बड़ा प्रश्न है, आप इसको देखिएगा बाद में, बुक होगी तो बुक में देख लीजिएगा। लिखा है ऑपरेशन रूबिकॉन का कूट शब्द था जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। आपसे बताना है, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गांधी जी के विषय में बात कर रहा है, ये आरओ के एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 17 में है, तो ये हो जाएगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। बहुत बढ़िया साथियों, तो ये कुछ क्वेश्चन है आज के सेशन से। आज के सेशन के साथ साथियों बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के विषय में मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज आपको बताना है, पहला नाम आपको बताना है किसके विषय में, आपको बताना है सर भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताना है कब से स्टार्ट हुआ और कहां से स्टार्ट हुआ। देखिए बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपको बहुत उबर ना हो, बाकी इसको ये क्वेश्चन ध्यान से दे लीजिए। आज का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के लिए, बात के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब से हुआ और कहां से स्टार्ट हुआ, इसका उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। बाकी साथियों आज के लिए आज की कक्षा यहीं तक थी, यानी आज का सेशन यहीं तक था। बाकी आपसे फिर भेंट होगी, मैंने कहा आपसे फिर भेंट होगी अगले दिन नए सेशन के साथ। कल का सेशन में हम लोग टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, क्या चर्चा करने वाले हैं, उनके सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में, जो उनकी संस्था है फॉरवर्ड ब्लॉक, या उनकी संस्था है आज़ाद हिंद फौज, उसके विषय में हम लोग कल के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। साथियों आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक प्रेरित करिएगा सेशन को देखने के लिए। बाकी अगर चैनल पे नए रहे हैं, मैंने कहा कल भी मिलिए उतनी ऊर्जा के साथ जितनी ऊर्जा के साथ आज मिले हैं। आशा है आप लोग मिलेंगे भी, क्या विश्वास है मुझे। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक बात ना, फिर मैं कह रहा हूँ रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक बात ना, चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।